आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फ्लाइट में महिला से बदतमीजी करने वाले शंकर मिश्रा की लास्ट लोकेशन बेंगलुरु मिली, जांच में नहीं कर रहा सहयोग। रीवा में ट्रेनी विमान क्रैश, एक पायलट की मौत, पहले पेड़ फिर मंदिर के शिखर से टकराया। होटल में पैसों के लिए अंजलि निधि में हुई थी हाथापाई, पार्टी में मौजूद दोस्त का दावा। कानपुर में ठंड हो रही, जानलेवा हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 की मौत। 3 दिनों में 44 जजों के नाम भेजेंगे, विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब। फ्लाइट के पास गोलियों की तरतराहट से सहमे यात्री, सीट के नीचे दुबके। बिहार में कल से शुरू हो रही जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने कही ये बड़ी बात। मुझे दर्द देकर खुश होता था वो, सोमी अली ने सलमान को बताया सैडिस्ट, औरतों को पीटने वाला। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भारतीय टी20 टीम के दरवाजे बंद, कोच राहुल द्रविड़ ने दिया बड़ा संकेत। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में नशे में धुत होकर महिला यात्री पर पेशाब करने वाला आरोपी शंकर मिश्रा फरार है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में शंकर मिश्रा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन बेंगलुरु में मिली है। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 3 जनवरी को शंकर मिश्रा का मोबाइल फोन बेंगलुरु में एक्टिव था, लेकिन उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ है। पुलिस का कहना है कि शंकर मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मिश्रा के परिजनों से संपर्क किया, उनसे फोन पर बात की, लेकिन परिवार भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शंकर मिश्रा गिरफ्तारी से भाग रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर है। हादसा गुरुवार रात करीब 11:30 से 12 के बीच का है। विमान पहले आम के पेड़ से टकराया, फिर मंदिर के शिखर को तोड़ते हुए नीचे आ गिरा। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है। हादसे में ट्रेनिंग दे रहे पायलट कैप्टन विमल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजस्थान के ट्रेनी पायलट सोनू यादव गंभीर रूप से घायल हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। कंझावला मामले में रोज नए नाटकीय मोड़ सामने आ रहे हैं। पहले अंजलि की दोस्त निधि के बयान इस केस को घुमाने का काम कर रहे थे। अब पीड़िता का एक और दोस्त सामने आ गया है। ये वही दोस्त है जो होटल में उस दिन दूसरे लड़कों के साथ मौजूद था। उसने दावा कर दिया है कि होटल में अंजलि और निधि के बीच पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। वो बताते हैं कि अंजलि ने उस दिन मुझे ही फोन करके उस होटल में बुलाया था। मैं नहीं गया तो लड़का भेज कर बुलवाया। यही का है, दोस्त है हमारा। मैं उससे बात नहीं कर रहा था। वहां पर 2 रूम बुक थे, एक में कुछ हमारे दोस्त थे मौजूद, एक रूम में अंजलि और निधि मौजूद थे। वह सब बियर पी रहे थे। फिर झगड़ा शुरू हुआ। निधि और अंजलि का झगड़ा पैसों को लेकर था। निधि अपने पैसे अंजलि से मांग रही थी। उनमें हाथापाई हुई, जिसके बाद करीब 1:30 बजे अंजलि निकल गई थी। मैं वहां से बाद में गया था। मुझे अंजलि की मौत की जानकारी मीडिया से मिली। यूपी के कानपुर में ठंड का कहर लगातार जारी है। आलम यह है कि रोजाना हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ठंड के चलते जिला अस्पताल और हैलट अस्पताल की ओपीडी में भारी संख्या में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में रोजाना हृदय संबंधित मरीज सामने आ रहे हैं। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग ने कल का आंकड़ा भी जारी किया है, जिसमें 23 लोगों की हृदय संबंधित बीमारियों के चलते मौत की बात कही गई है। वहीं ब्रेन स्ट्रोक से भी 2 मरीजों की मौत होने की बात सामने आई है। इस तरह कानपुर में गुरुवार को 25 लोगों ने सर्दी के सितम से अपनी जान गंवा दी है। कॉलेजियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट के खरे रुख के बाद केंद्र सरकार नरम पड़ी है। केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर कदम उठाने के लिए समय सीमा का पालन करने को तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजों की सिफारिश, 3 हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीशों और अन्य जजों की नियुक्तियों पर भी जल्द विचार करने का भरोसा दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई के दौरान भरोसा दिया कि वो हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों की मंजूरी देने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करेगी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेरमणि ने कहा कि सरकार के पास अब तक 104 सिफारिशों में से 44 की पुष्टि की जाएगी और अगले 3 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।
वो एक आक्रामक विमान है पापा, ये कहते हुए डेविड टेलेज के छोटे बच्चे सहम गए। जैसे ही उन्होंने गुरुवार को अपने एरोमेक्सिको के पैसेंजर विमान के साथ मैक्सिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को देखा, आक्रामक विमान के पास आते ही गोलीबारी शुरू हो गई। कुलियाकान का उत्तरी शहर में हुई घटना के संबंध में बताते हुए टेलेज ने कहा, हम जैसे ही विमान के टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहे थे, वैसे ही हमने विमान के एकदम करीब गोलीबारी की आवाज को सुना। ये सुनते ही हम विमान की जमीन पर बैठ गए। बिहार में जातिगत जनगणना का पहला दौर शनिवार से शुरू हो रहा है। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के दौरान आज शिवहर में कहा कि इस जनगणना के दौरान केवल जातियों की गणना नहीं बल्कि राज्य के हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उसे देश के विकास और समाज के उत्थान में बहुत फायदा मिलेगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को पश्चिमी चंपारण जिले से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत की है। वह 5 से 29 जनवरी तक अपनी यात्रा के दौरान सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। अपनी इसी यात्रा के तहत बिहार के सीएम ने शिवहर में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना के फायदे बताए। एक समय पर सलमान खान को डेट कर चुकी एक्ट्रेस सोमी अली ने हाल ही में कई सारे पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने एक बार फिर सलमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमी अली ने दिसंबर 2022 में भी सलमान पर कई आरोप लगाए थे और दावा किया था कि एक्टर ने सिर्फ उनका शोषण किया बल्कि सिगरेट से जलाया भी था। सोमी अली ने तब सलमान को बॉलीवुड का हार्वी विस्टीन तक कह दिया था। सोमी अली ने अब एक बार फिर सलमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बेहद चौंकाने वाली बातें बताई है। सोमी अली ने दावा किया है कि सलमान उन्हें बुरी तरह पीटते थे और गालियां तक देते थे। सोमी अली ने ये भी बताया कि जब सलमान को उनके अफेयर्स के बारे में पता चला था तो उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा और कहा कि सिर्फ मर्द ही धोखा दे सकते हैं, महिलाएं नहीं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए अब भारतीय टी20 टीम के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली करारी हार के बाद ही लगा लिया गया था, मगर अब इसके मजबूत संकेत कोच राहुल द्रविड़ ने भी दे दिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हार के बाद द्रविड़ ने कहा कि हमारा पूरा फोकस अब सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप 2023 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर है, जबकि टी20 टीम में युवाओं को ही मौका दिया जाएगा और यह उन्हें आजमाने का अच्छा मौका भी है।